श्री राम। दुनिया में देखिए डंका बज रहा, जिस अंग्रेजों ने हम पे 200 साल तक हुकूमत किया, उसी अंग्रेज को हम हराकर 12वें स्थान से सीधे 5वें स्थान पर गए। और कल तक दुनिया में कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है। कभी अंग्रेज आया उसने लूट लिया, कभी उसने, कभी मोहम्मद गजनी आया, याद कीजिए, उसने हमको लूटने का साथियों। लेकिन मोदी जी ने कहा है अब इस देश को सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब मेक इन इंडिया के तहत भारत को सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया में दहाड़ सके। और आप आज देख रहे होंगे साथियों, यूक्रेन और रसिया की लड़ाई याद कीजिए। बिहार के लाखों बच्चे, देश के लाखों बच्चे वहां इंजीनियरिंग कॉलेज करने के लिए, मेडिकल कॉलेज में गए थे पढ़ाई। लेकिन जब भारत के बच्चे वहां फंस गए, लोगों ने मोदी जी को फोन किया और कहा कि मोदी जी हमको भारत लौटा कर लाने का काम करो। मोदी जी ने पुतिन जी को फोन किया और फोन करके कहा कि पुतिन जी भारत के बच्चे फंस गए हैं, युद्ध को रोको। पुतिन जी ने युद्ध रोक दिया 48 घंटे। और मोदी जी से पूछा कि हमने युद्ध तो रोक दिया, लेकिन भारत के बच्चे को पहचानेंगे कैसे? मोदी जी ने कहा जिस बच्चे के हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा साथियों। और अब सोचिए साथियों, भारत के बच्चे तो निकले ही, बगल के पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी बच्चे निकल गए। आज दुनिया में धाक बना है, दुनिया में पूरी तरह मोदी जी का जलवा चल रहा है। और ये सब श्रेष्ठ हो पाया सिर्फ आपके वोट से। और लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या दिया। मोदी जी ने 2014 में आए तो कहे गांव गांव बिजली पहुंचाएंगे। नीतीश कुमार जी से 2017 में समझौता हुआ साथियों। मोदी और नीतीश ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। और इस बार 2024 में आदरणीय राधा मोहन जी को जिताकर भेजिए। इस बार मोदी जी ने कहा है इस बार सोलर युक्त बिजली दूंगा, किसी गरीब के घर में बिजली बिल का पैदा ही नहीं होगा, बिजली बिल भरना ही नहीं पड़ेगा। ये है मोदी का जलवा साथियों। अभी चिराग जी चर्चा कर रहे थे, इस देश में पक्का मकान देने का काम की शुरुआत आज से 70 वर्ष पहले पंडित नेहरू ने शुरुआत किया। 2014 तक मात्र 3.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला साथियों। लेकिन मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में लगभग 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान मिला। और हम एक आश्वस्त करना चाहते हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के तरफ से, 2025 में फिर से वोट मांगने आऊंगा आपके बीच में। अगला साल चुनाव है साथियों, एकदम चिन्हित कर लीजिए एनडीए के साथियों, जिस भी गरीब का पक्का मकान नहीं बना है उसको 1 साल में उसके घर को स्वीकृत करने का काम करूंगा। कोई गरीब बच नहीं सकता है साथियों। और साथियों, लोग पूछते होंगे तो जरूर आप बताएं, मोदी जी ने पक्का मकान दिया, मोदी जी ने घर में बिजली कनेक्शन दिया, घर घर तक पानी पहुंचाने का काम मोदी और नीतीश ने किया। और ठीक कहा, शौचालय आदरणीय राधा मोहन जी बोल रहे थे, इज्जत घर, महिलाओं के लिए इज्जत घर, घर घर पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। और 2 चीज बड़ा स्पष्ट है साथियों। एक, 2014 के पहले याद कीजिए, गरीबों को चिंता रहता था कि खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कोरोना का समय आया, पूरे देश और दुनिया से लोग बिहार लौटना शुरू किए। मोदी जी ने देखा कि गरीब हमारे खाना कैसे खाएंगे। मोदी जी ने सभी परिवार के लिए खाने की व्यवस्था किया।
और खाना के साथ साथ जो बनाने की व्यवस्था है रसोई घर में, गैस कनेक्शन भी देने का काम किया। अभी हम लोग 2024 में जब डबल इंजन की सरकार हम लोगों ने जनवरी में बनाया आपके आशीर्वाद से, और आपके प्रिय यहाँ के विधायक मंत्री भी हुए साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बिहार में आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बन रहा था। राधा मोहन जी बार बार जब भी मिलते थे चिंता करते थे कि आयुष्मान भारत नहीं बन रहा, गरीबों का इलाज कैसे होगा। 2 मार्च को हम लोगों ने इसको तय किया साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा 2 मार्च से लेकर 17 मार्च तक मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहा और हम लोगों ने तय किया 1,21,00,000 मतलब 6.5 करोड़ लोगों को बिहार भारत के नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा, और लगभग 58 लाख परिवार जो मतलब 2.5 करोड़ लोगों को देश बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद मिलेगा। अब मोदी और नीतीश ने तय कर दिया है बिहार का कोई भी गरीब यदि हॉस्पिटल में भर्ती होगा उसको 5 किलो अनाज खाने के लिए भी लोग दे रहे हैं, तो 5 लाख तक का बिल जो हॉस्पिटल का है वो मोदी और नीतीश कुमार की सरकार देने का काम करे। अब किसी के पास जाने के पास जरूरत नहीं है सर, लोगों को गहने गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, लोगों को अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल के नहीं देना पड़ेगा। लेकिन साथियों मैं जरूर आग्रह करने आया कि आज लोग विरोधी लोग जिसने टिकट बेच दिया, ये जो आजकल पर्स वाला पार्टी वाला घूम रहा होगा आपके बीच में, जिसने टिकट बेचने का काम किया पूरे प्रदेश में, वो उसको याद कीजिए साथियों। आज पूरे बिहार में लोग कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आप सोचिए साथियों, इस प्रदेश में 1990 से लेकर 2005 तक आदरणीय लालू प्रसाद जी का राज रहा, एक गरीब को आरक्षण नहीं मिला, न पिछड़े को न दलित को। और आप जानिए कांग्रेस पार्टी ने तो जब मंडल कमीशन आया था तब भी पानी पी पी कर विरोध करने का काम किया था साथियों। तो आज साथियों हमको बदला लेने का समय है कि आरक्षण विरोधी लालू प्रसाद जी का परिवार, आरक्षण विरोधी कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी तो सब दिन सिर्फ अपने लिए चिंता करता है। कभी याद कीजिए पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुए, कभी श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुए, कभी राजीव गांधी हुए, और आजकल सपना राहुल गांधी जी देख रहे हैं। ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि भारत में रहना है तो आरक्षण एक एक वर्ग को देना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है साथियों। इसलिए हम आग्रह करेंगे साथियों, अभी एक अफवाह फैलाई जाती है कि 17 साल तक 17 महीने बनाम 17 साल बदनाम 17 महीने की लड़ाई है। लेकिन साथियों मैं बताना चाहता हूं 1990 से लेकर 2005 तक लालू जी के परिवार ने बिहार के लोगों को 1 लाख नौकरी भी नहीं दिया। 2005 से लेकर 2020 तक आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी के नेतृत्व में लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी मिला। और एकदम नौजवानों को स्वस्थ करता हूं, 2025 का चुनाव होगा, जो 10 लाख का सरकारी वादा नीतीश कुमार का है उस वादा को पूरा करके ही आपसे वोट मांगने आऊंगा। ऐसा नहीं आऊंगा, 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करना है। और साथियों अभी हम लोगों ने मार्च के महीने में एक कानून बनाया है कि बिहार को सुशासन की ओर ले जाना है, समृद्धि की ओर ले जाना है, बिहार विकसित हो इसकी चिंता करना है, और जो सुशासन नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया था उसको फिर से ठीक करना है। इसलिए हम लोगों ने कानून बनाया है, ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया है, इसको गारंटी देता हूं अगले 6 महीने के अंदर या तो मोतिहारी के जेल में बंद होगा, नहीं तो बिहार छोड़कर नेपाल भागना शुरू कर देंगे। साहब अपराधी कोई नहीं रह सकता है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग अभी यहाँ जातियों का गठबंधन बना रहे हो। पूछिए यहाँ संतोष जी बैठे हैं, संतोष कुशवाहा जी, जब ये चुनाव लड़ रहे थे
तो इनको हरा कौन रहा था? इनको कौन हरा रहा था? वही जो पर्स वाली पार्टी का उम्मीदवार है, वही 13,000 वोट लेकर बेचारे को हराने का काम किया। इसलिए साथियों, जातियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। प्रदेश पूरी तरह खड़ा है और इस देश में फिर से मोदी की सरकार बनाना है। तो आप लोग फिर से राधा मोहन जी को जिताइएगा ना? पक्का ना? तो लग रहा है कि सुस्ती है, फिर से जिताइएगा ना? पूरा हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। बोलिए तो हम लोग के नेता